हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाषा क्लासेज। स्वागत आप सभी का। हमारी जो लास्ट क्लास थी, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आणविक ऊर्जा संसाधन, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों क्या था, वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का क्या था, वो एक पार्ट था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था गैर परंपरागत संसाधन अर्थात नवीनीकरणीय संसाधन, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और उनके बारे में हमने थोड़ा सा जान रहे थे कि नवीकरणीय जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं, जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा, ये सभी हमारी नवीनीकरणीय संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो हमारे राजस्थान में जितने भी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र है, मुख्य जितने भी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में। और सौर ऊर्जा जो हमारे राजस्थान में, भारत में राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है किसमें, सौर ऊर्जा प्राप्त करने में। तो सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनकी भी मैं बात करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र अर्थात सोलर पावर पॉइंट, सोलर पावर पॉइंट, सोलर एनर्जी पॉइंट। तो पहली बात तो क्या हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान का प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन करने में। इसमें अर्थात जो राजस्थान है उसमें सौर ऊर्जा के बहुत ज्यादा विकल्प हैं सौर ऊर्जा प्राप्त करने के। तो सौर ऊर्जा संयंत्र में जो सबसे फर्स्ट है क्या, कि राजस्थान में सबसे फर्स्ट जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है। तो राजस्थान का जो सबसे पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो है मथानिया सोलर पॉइंट, मथानिया सोलर पावर पॉइंट। मथानिया सोलर पावर पॉइंट। हम जितने भी सोलर पॉइंट पढ़ेंगे उनमें मुख्य रूप से हम तीन बातें पढ़ेंगे। क्या क्या, पहला तो जो जितने भी सोलर पॉइंट पढ़ेंगे एग्जाम में उनकी अधिक डिटेल्स न पूछकर डायरेक्ट जो भी सोलर पॉइंट राजस्थान पाए जाते हैं उनका स्थान पूछते हैं कि मथानिया सोलर पावर पॉइंट कहां पर स्थापित है। तो जो मथानिया सोलर पावर पॉइंट है वो जोधपुर में है। मथानिया सोलर पावर पॉइंट कहां पर है, जोधपुर में है। सेकंड, हम जितने भी सोलर पावर पॉइंट की बात करेंगे उनमें सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो जो मथानिया सोलर पावर पॉइंट है ये है विश्व बैंक, भारत सरकार और जर्मनी के सहयोग से लगाया हुआ है। जर्मनी के सहयोग से, ये जर्मनी के सहयोग से इसी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो मथानिया सोलर पावर पहला क्या कि ये कहां पर स्थापित है, जोधपुर में है। और विश्व बैंक, भारत सरकार और जर्मनी के द्वारा जर्मनी के सहयोग से यह स्थापित है। सेकंड बात, हम थर्ड बात करेंगे कि जो भी हम सोलर पॉइंट पढ़ेंगे उससे हमें कितनी, अर्थात वो जो सोलर पावर पॉइंट है ऊर्जा से सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो जो मथानिया सोलर पावर प्लांट है इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 35 मेगावाट। जो मथानिया सोलर पावर की जो ऊर्जा क्षमता है कि इससे कितनी विद्युत ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कितनी है, इसकी उत्पादन क्षमता 35 मेगावाट है। तो ये मुख्य रूप से तीन बात हो गई मथानिया सोलर पॉइंट के बारे में। क्या कि पहले यह स्थापित कहां पर है, अर्थात मथानिया जो सोलर पॉइंट कहां पर है वह जोधपुर में है। सेकंड बात है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो विश्व बैंक, भारत सरकार और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। थर्ड बार इसकी जो उत्पादन क्षमता है कितनी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 35 मेगावाट, इसकी उत्पादन क्षमता है। मथानिया सोलर पॉइंट के बारे में चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मथानिया सोलर पावर पॉइंट है यह राजस्थान का प्रथम है। राजस्थान का प्रथम सोलर पावर पॉइंट कौन सा है, मथानिया सोलर पावर पॉइंट राजस्थान का प्रथम सोलर पावर प्लांट है जिसकी स्थापना विश्व बैंक, भारत सरकार और जर्मनी के सहयोग से जोधपुर में की गई और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 35 मेगावाट इसकी उत्पादन
क्षमता है। तो ये हो गया हमारे ऊर्जा संयंत्र में पहला जो पावर पॉइंट था, मथान या सोलर पावर पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है वह हमारा धूनी या सोलर पावर पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, सेकंड नंबर का हमारा धूनिया, धूनिया सोलर पावर पॉइंट। पहले इंपॉर्टेंट बात क्या की है, कहां पर स्थापित है, तो जो धूनिया सोलर पावर पॉइंट है यह भी जोधपुर में ही स्थापित है। यह कहां पर स्थापित है, जोधपुर में ही यह क्या है, स्थापित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी सोलर पावर कंपनी के द्वारा, पावर पॉइंट कंपनी के द्वारा, जो कि मुंबई की एक पावर कंपनी है, पावर सोलर कंपनी के द्वारा, जो कि कहां की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है। तो जो धूनिया सोलर पावर पॉइंट है इसकी स्थापना पावर सोलर कंपनी, जो कि मुंबई की कंपनी है, इसके द्वारा कहां की गई, जोधपुर में की गई। और इस सोलर पावर पॉइंट की जो उत्पादन क्षमता है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 5 मेगावाट। तो ये हमारा सेकंड हो गया धूनिया सोलर पावर पॉइंट। धूनिया सोलर पावर पॉइंट की स्थापना पावर सोलर कंपनी मुंबई के द्वारा जोधपुर में की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 5 मेगावाट, इसी क्या है, उत्पादन क्षमता है। जो थर्ड है हमारा सोलर पावर पॉइंट, उसका नाम है नांदिया, नांदिया सोलर पावर पॉइंट। यह हमारा थर्ड सोलर पावर पॉइंट है। और इसकी भी जो स्थापना है, इसकी भी जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। अर्थात जो नांदिया सोलर पावर पॉइंट है वो कहां पर स्थापित है, जोधपुर में स्थापित है। सेकंड बात इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना की गई है रिलायंस कंपनी के द्वारा, रिलायंस कंपनी के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, रिलायंस कंपनी के द्वारा की गई है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या, कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 100 मेगावाट। तो ये हो गया हमारा थर्ड जो था नांदिया सोलर पावर पॉइंट। पहला है हमारा मथानिया सोलर पावर पॉइंट, जिसकी स्थापना कहां है, जोधपुर में की गई है। और राजस्थान का प्रथम सोलर पावर पॉइंट है, विश्व बैंक, जर्मनी और भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है सहयोग से। और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 35 मेगावाट। सेकंड है हमारा धूनिया सोलर पावर पॉइंट, जिसकी स्थापना अर्थात जो धूनिया सोलर पावर वो कहां पर स्थापित है, वह जोधपुर में स्थापित है। और जो पावर सोलर कंपनी मुंबई की एक कंपनी है, सोलर पावर कंपनी, पावर सोलर कंपनी, उसके द्वारा यह स्थापित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कितनी है, 5 मेगावाट है। और थर्ड है हमारा नांदिया सोलर पावर प्लांट, जो भी जोधपुर में स्थापित है रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित है। और इसकी क्षमता कितनी है, 100 मेगावाट इसकी क्षमता है। फोर्थ है हमारा खीवंसर, जो फोर्थ सोलर पावर पॉइंट है उसका नाम है खीवंसर। खीवंसर सोलर पावर पॉइंट, जो खीवंसर सोलर पॉइंट है, इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या की है, कहां पर स्थापित है। तो जो खीवंसर सोलर पावर पॉइंट है यह नागौर में स्थापित है। नागौर में क्या है, स्थापित है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो जो खीवंसर सोलर पावर प्लांट है इसकी स्थापना भी रिलायंस कंपनी के द्वारा की गई। रिलायंस कंपनी के द्वारा क्या की इसकी स्थापना की गई। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो खीवंसर पावर पॉइंट है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, उत्पादन क्षमता
तो इसकी उत्पादन क्षमता 5 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट है। तो खींवसर जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, इसमें की 3 इंपोर्टेंट बात क्या? पहला तो इसकी जो स्थापना है वो कहाँ है, अर्थात ये कहाँ पर स्थापित है? यह नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? स्थापित है। और रिलायंस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है क्या है? 5 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। खींवसर सोलर पावर प्लांट की चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो खींवसर सोलर पावर प्लांट है यह है राजस्थान का प्रथम निजी सोलर पावर प्लांट है। कौन सा? खींवसर पावर प्लांट प्रथम निजी सोलर पावर प्लांट। तो इसके बारे में मथानिया है वह राजस्थान का प्रथम है, जबकि जो खींवसर है वो राजस्थान का प्रथम निजी सोलर पावर प्लांट है। इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। अगर डायरेक्ट पूछे कि राजस्थान का पहला कहां पर स्थापित है, वह जोधपुर में है। राजस्थान का प्रथम जो निजी सोलर पावर प्लांट है वह नागौर में स्थापित है। जो मथानिया है वह भारत सरकार, विश्व बैंक और जर्मनी तीनों के सहयोग से स्थापित है, जबकि जो खींवसर पावर प्लांट और रिलायंस कंपनी द्वारा स्थापित है, स्वयं का निजी जो है सोलर पावर प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान के सोलर पावर प्लांट के बारे में। पांचवा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान का, उसका नाम है गोरेर सोलर पावर प्लांट या सौर ऊर्जा संयंत्र। जो गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी 3 इंपॉर्टेंट बात वो क्या? पहली तो यह स्थापित कहां पर है, किसके द्वारा स्थापित किया गया और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र है यह झुंझुनू में है। इसमें है, यह कहां पर स्थापित है? गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है और अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा यह स्थापित किया गया है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। अक्षय ऊर्जा निगम वही संस्था है जो राजस्थान में नवीनीकरण संसाधनों के विकास में क्या करती है? मदद करती है, या विकास की क्या है? संस्था है। और जो गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 100 मेगावाट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। छठी जो राजस्थान की सौर ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है आगोरिया सोलर पावर प्लांट, यह सौर ऊर्जा संयंत्र। तो आगोरे सोलर पावर प्लांट, इसके बारे में 3 इंपोर्टेंट बात क्या? पहला तो यह स्थापित कहां है? जो आगोरे सोलर पावर प्लांट है वह बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। यह बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यह आगोरे सोलर पावर प्लांट है। सेकंड इंपोर्टेंट बात क्या कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद की कंपनी है जिसका नाम है सनसोर्स कंपनी। अहमदाबाद क्या है? कंपनी है जिसका नाम है सनसोर्स इंडिया कंपनी। सनसोर्स इंडिया कंपनी के द्वारा बाड़मेर में आगोरे सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है। और आगोरे सोलर पावर प्लांट इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह 50 मेगावाट है। 50 मेगावाट इसकी क्या है? उत्पादन क्षमता है। तो पांचवा है हमारा गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र। गोरेर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा बाड़मेर में की गई है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कितनी है? 100 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। जो छठी राजस्थान की सोलर पावर प्लांट है उसका नाम है आगोरे सोलर पावर प्लांट, जिसकी स्थापना सनसोर इंडिया कंपनी, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है, सनसोर्स इंडिया कंपनी के द्वारा बाड़मेर जिले में की गई। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 50 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। सातवीं है राजस्थान की जो सौर ऊर्जा संयंत्र, जो 7वां सौर ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र।
मोकला, मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र। जो मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र है यह है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। जैसलमेर जिले में मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? तो इसकी जो मोकला सौर कंपनी है एक यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है एमको एनरॉन। मोकला जो ऊर्जा संयंत्र है इसकी स्थापना एमको एनरॉन कंपनी के द्वारा, एमको एनरॉन कंपनी है ये यूएसए की, जिसकी स्थापना जैसलमेर में की गई है। और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वह है 50 मेगावाट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। तो मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र, मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना है वह यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है एमको एनरॉन कंपनी। यूएसए की कंपनी है एमको एनरॉन कंपनी, जिसके द्वारा मोकला ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। कहां पर? जैसलमेर में। और जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट उसकी उत्पादन क्षमता है। आठवें जो राजस्थान का जो सोलर पावर प्लांट है उसका नाम है धीरूहेड़ा। जो 8वां राजस्थान का सोलर पावर प्लांट है बीकानेर में स्थापित है जिसका नाम है धीरूहेड़ा। धीरूखेड़ा सोलर पावर प्लांट यह राजस्थान के बीकानेर जिले में है, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थापित है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह है 10 मेगावाट। इसकी जो उत्पादन क्षमता है कितनी है? 10 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। तो फ्रेंड्स ये 8 हो गए राजस्थान की क्या? राजस्थान के सोलर पावर प्लांट। पहला कौन सा था हमारा? मथाने सोलर पावर प्लांट था। सेकंड कौन सा था हमारा? धूनिया। धूनिया के बाद हमारा था गोरी। धूनिया के बाद हमारा नांदिया, खिमनसर। खिमनसर के बाद हमारा अगोरिया, गोरीर, मोकला। उसके अलावा भीरूखेड़ा राजस्थान क्या है? सोलर पावर प्लांट अर्थात सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो सौर ऊर्जा संयंत्र है अर्थात जो सौर ऊर्जा है उससे डायरेक्ट कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातें हैं सौर ऊर्जा को लेके जिसके बारे में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी बातें? पहला तो क्या कि हमने पढ़ा है कि हम सबको पता है कि राजस्थान है वो इंडिया में प्रथम स्थान रखता है सौर ऊर्जा को उत्पादन करने में। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत में, राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में भी जो जोधपुर है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से सोलर ऊर्जा अर्थात जो सौर ऊर्जा है उसकी अधिक संभावना जताई जाती है। इसलिए जो सोलर हब है राजस्थान का, जो सोलर हब है राजस्थान का वो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। सोलर हब राजस्थान का कौन सा है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि राजस्थान का पहला या राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? यह कहां पर स्थापित है? तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क, तो राजस्थान का जो प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है वह भी जोधपुर में ही स्थापित है। जोधपुर में स्थान का नाम है भडला या बडला। कहीं कहीं पर आपको भडला दिखेगा, कहीं कहीं पर आपको बडला भी लिखा मिलेगा। और ये कहां पर है? जोधपुर में है। तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है वह बडला या जोधपुर में क्या है? स्थापित है। थर्ड जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या कि राजस्थान का जो प्रथम विद्युतीकृत जो गांव है, पूर्ण रूप से विद्युतीकृत जो गांव है वो कौन सा है? तो जो राजस्थान का प्रथम विद्युतीकृत सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, तो राजस्थान का जो प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत गांव या ग्राम है वह जयपुर में स्थापित है जिसका नाम है नया गांव जयपुर। इसके बाद थर्ड क्या कि जो राजस्थान का प्रथम गांव कौन सा? राजस्थान का प्रथम विद्युतीकृत गांव है नया गांव जयपुर। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम
सौर ऊर्जा विद्युतीकृत, सोलर पावर, जो सोलर एनर्जी से परिपूर्ण है, राजस्थान का प्रथम सोलर पावर विद्युतीकृत जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन है वह है राजसमंद में, और राजसमंद में स्थान का नाम, जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है गोरख घाट, गोरम घाट, राजसमंद। पांचवा डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या, कि राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा वो कौन सा है, वह जयपुर में, जयपुर का हवाई अड्डा है जिसका नाम है सांगानेरी हवाई अड्डा, सांगानेरी हवाई अड्डा जयपुर। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सोलर हब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो राजस्थान का जो सोलर हब है वो कौन सा है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम जो सौर ऊर्जा पार्क है वह कहां पर है, वह बड़ला जोधपुर में, जिसकी स्थापना 2013 में की गई। नेक्स्ट है राजस्थान का जो प्रथम विद्युतीकृत गांव है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है, नया गांव है जो कि कहां पर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान का प्रथम विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन गोरम घाट जो कि कहां पर है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा नेक्स्ट राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा कौन सा है, सांगानेरी हवाई अड्डा जयपुर में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट सौर ऊर्जा को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, उसका नाम है सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति, तो सौर ऊर्जा नीति के बारे में अधिकतर सिर्फ एग्जाम से अधिकतर दो ही क्वेश्चन पूछे जाते। क्या, पहला तो इसकी स्थापना है, इसको स्टार्ट कब किया गया, तो जो सौर ऊर्जा नीति है इसकी जो स्टार्ट डेट है अर्थात इसको स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2014 को। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा सौर ऊर्जा नीति 2014। तो जो सौर ऊर्जा नीति 2014 है उसकी स्थापना शुरुआत की गई थी कब, 8 अक्टूबर 2014 को। और ये जो नीति थी इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह उद्देश्य था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है वह 25,000 मेगावाट की थी, करनी थी, कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से लगभग 25,000 मेगावाट विद्युत का किया जाए, उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट एक वर्ड है जिसका नाम है सीज, सीज अर्थात सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सीज अर्थात सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, ये वे स्थान होते हैं जहां पर सीज का अर्थ क्या है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। ये वे स्थान है जहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावना देखी गई है, अर्थात वहां पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विपुल संभावना है, वहां का वातावरण एकदम अनुकूल है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो जो राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं इसमें, कौन कौन से, पहला तो जोधपुर, इसके बाद सेकंड है जैसलमेर, और थर्ड है क्या, बीकानेर, बाड़मेर। तो सीज का अर्थ क्या है, सोलर एनर्जी पावर प्लांट, जिसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना की गई है, इसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। सीज वे स्थान होते हैं जहां पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने के, अर्थात सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं होती है, अर्थात वहां पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। और उसमें राजस्थान के 3 जिले मुख्य रूप से सम्मिलित है, पहला तो है जोधपुर, इसके अलावा सेकंड है जैसलमेर और थर्ड है बाड़मेर। इसके अलावा एक साइंस से भी एक क्वेश्चन है, वो क्या है, सोलर, जो हमारी जो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र होते हैं, प्लेट होती है, उसमें एक
सेल लगा होता है जिसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल। साइंस से रिलेटेड जो सौर ऊर्जा का क्वेश्चन बनता है वो है फोटोवोल्टिक सेल। यह इसका एक दूसरा नाम है, वो क्या है, प्रकाश सेल। फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश सेल, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या? पहली तो क्या कि जो फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश सेल होता है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो सोलर जो पैनल होते हैं, सोलर जो पैनल होते हैं, प्लेट होती है, उसमें फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करते हैं उनको अपने अंदर क्या करते हैं? समावेश करते हैं। अपनी जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं? वो उनको रखते हैं। किसको? जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि जो फोटोवोल्टिक सेल है, प्रकाश सेल है, ये किस धातु के निर्मित होते हैं? तो ये जस्ता के द्वारा निर्मित होते हैं। जस्ता जो धातु है इसके द्वारा क्या होते हैं? ये निर्मित होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है उसका वो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन। सौर ऊर्जा से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, ये मिशन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन है, ये जो सोलर मिशन है इसकी जो स्थापना है अर्थात ये कब से स्टार्ट हुआ? तो यह स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी 2010 को। 11 जनवरी 2010 को क्या हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था। और जो ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि 10 सालों में अर्थात 2020 तक 20,000 मेगावाट का उत्पादन किसके द्वारा किया जाए? सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय सोलर मिशन है, जो हमारी सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति के बारे में डायरेक्ट एग्जाम उसकी अधिकतर जो एग्जाम उसकी डेट पूछी जाती है कि जो सौर ऊर्जा नीति है वो कब लागू हुई? 8 अक्टूबर 2014 को। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब स्टार्ट हुआ? तो 11 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट है राजस्थान का। राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेकर क्या कि रिसर्जेट राजस्थान समिट। ये जो समिट है इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था, जो रिसर्जेट राजस्थान समिट है, इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 2015 को, 19 और 20 नवंबर 2015 को। रिसर्जेट राजस्थान समिट है, इसका आयोजन कब हुआ था? 19 और 20 नवंबर 2015 को। और जयपुर जिले में हुआ था, जयपुर जिले में सीतापुरा जयपुर में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और ये जो रिसर्जेट राजस्थान समिट है इसमें जितने भी समझौते हुए उसमें अधिकतर जो निवेश किया गया कंपनियों के द्वारा, जो अधिकतर निवेश किया गया वो किया गया था सौर ऊर्जा के ऊपर। और इसमें लगभग 9 कंपनियों ने सर्वाधिक जो निवेश किया था, लगभग 1,90,000 करोड़ का निवेश किया था किस पर? सौर ऊर्जा के ऊपर। तो इसमें किसके ऊपर सर्वाधिक निवेश किया गया? सौर ऊर्जा के ऊपर। और लगभग कितनी कंपनियों ने? भारत की बड़ी बड़ी 9 कंपनियों ने लगभग 1,90,000 करोड़ का 1,90,000 करोड़ का क्या था? निवेश किया था किसके ऊपर? सौर ऊर्जा के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम में सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी से मेरी यही विनती है कि इस कोरोना काल में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
जो हमारी राज्य सरकार है, भारत सरकार है, उसकी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। और घर से बाहर जब भी निकले तो कोई इंपॉर्टेंट काम हो, मुंह पर हर टाइम मास्क लगाएं जब भी आप बाहर जाओ। और मेरी यही विनती है, यही गुजारिश आप सबसे क्या कि जब तक रहो घर पर रहो, बढ़िया रहो, सुरक्षित रहो और इस विपत्ति से बचे रहो। धन्यवाद।